अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि ईद का दूसरा दिन है। पहले दिन भी आपको ईद की सेलिब्रेशंस में हमने विश किया। अच्छा, मेरे पास और भी बहुत सारी फीडबैक आई। आप लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह पे ये कहा कि सिदरा ईद बहुत मुख्तलिफ है, वो रौनक, वो खुशियाँ नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको बताऊँ, थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान भी हम यही बात करते रहे कि ये खुशी, ये उम्मीद, ये ऑप्टिमिज्म आपके अपने दिल से आएगा। ठीक है, जो हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती है कि जिस तरह हम कोई काम करते हैं तो हमें शाबाशी चाहिए होती है, हमें उसका रिजल्ट नज़र आना चाहिए। किसी के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तो उसकी अप्रिसिएशन चाहिए। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारे जहन पे, हमारे माइंड सेट पे बहुत असर करता है। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि ना सिर्फ ये रमज़ान और ईद का मौका था, बल्कि ये पूरा महीना आप देख सकते हैं कि मेंटल वेलबींग की भी बात की जाती है। तो आपकी इमोशनल हेल्थ की तरफ इशारा करता है कि आप कितने खुश हैं और कितने नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो क्वेश्चन हुई है वो हमारे खुशी का पैमाना है। क्या चीज़ है जो हमें खुश देती है? मैंने ये बात पहले भी कही थी कि सेल्फ लव को कई लोगों ने रीडिफाइन किया हुआ था कि अगर हम अपने लिए शॉपिंग करें, अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदें, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए भी, तो इसका मतलब होता है कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। अब वो तमाम रेवेन्यूज तो चले गए, ना हम उस तरह शॉपिंग कर सकते हैं, ना जिम जा सकते हैं, ना सैलून जा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अपने आप से इजहार मोहब्बत करने का कोई और तरीका नहीं है? लेकिन अगर आप क्वारंटीन वे ऑफ लाइफ को देखें तो आपको नजर आएगा कि हर वो अमल जो आप अपने आप को मुतमईन करने के लिए या आपसे निकलता है, जैसे आपका क्रिएटिव एंडेवर है, आपने कोई पेंटिंग कर ली, बड़े दिनों बाद स्केचिंग की, गाने का शौक है अगर तो थोड़ा सा गुनगुना लिया, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके सोल को इनरिच करती हैं। दूसरा, अगर थोड़े से रिफ्लेक्टिव पॉइंट पे भी चले जाएं, अगर आप ये देखने लगे कि भाई व्हाट इज़ इट जो मेरे दिल को इत्मीनान दे रहा है, तो ये पूरा महीना हमारी ट्रेनिंग का है, जब हम अपने नफ्स पे काबू रखते हैं, जब हम भूख और प्यास को बर्दाश्त करके अपने फिजिकल बीइंग को तो रीजनरेट करते हैं। लेकिन कहीं मैंने बहुत अच्छी बात ये पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने तमाम ही कौमों पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए क्योंकि ये आपकी अना का जो आपने पैकरखा बनाया होता है, जो पहाड़ आपके सामने होता है, उसको पाश पाश कर देता है। आपकी मैं, आपकी आई, मी, माई सेल्फ कम हो जाती है। लेकिन फिर देखना ये कि पूरे बाकी 11 महीने हम बड़ी मेहनत करते हैं उसको दोबारा एक तरफ लाने के लिए। बल्कि अगर हमारी जो हमेशा साल साल की ईदें गुजरती आई हैं, उसमें आप देखें, उसमें भी ये मैं बहुत ज़रूरी आ जाती है। मेरी चूड़ियाँ, मेरे कपड़े, मैंने ये सोचा है, मेरा ये खाने का दिल है। ये तमाम चीज़ों से अगर हम निकल के एक मैक्रो पिक्चर की तरफ देखें तो आपको यकीनन नजर आएगा कि जिंदगी बहुत सिंपल है। कल हमारे मेहमानों ने भी यहाँ पे इसी फ्लोर पे ये बात कही कि इस क्वारंटीन ने ये तो सिखा दिया कि हमारे पास किस किस चीज़ का असराफ था। इस ईद पे सबने अच्छे कपड़े तो पहने हैं, लेकिन हम में से कई हैं जिन्होंने ये कोशिश की कि जी नए कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो चीज़ अंडरलाइन लगी कि सबने कहा कि ईद एक दूसरे के साथ होने का नाम है, तो इस दफ़ा तो ऐसा लगा एक नहीं बल्कि पूरे महीने की ईद मिल गई है। जितना फैमिली टाइम कभी पहले नहीं मिला था, आज मिल गया। तो ये ना छोटी छोटी खुशियों को अगर सेलिब्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका मेरा साथ रहेगा थ्रू आउट दिस प्रोग्राम और यकीनन मुलाकात कराते हैं कुछ इंटरेस्टिंग मेहमानों से भी, किचन की तरफ भी जाएंगे, थोड़ा सा मीठे की बात भी करेंगे। अगर मिठाई नहीं भी है तो क्या हुआ, लजीजा की रेसिपी मिक्सेस तो हैं, तो आज देखते हैं मीठे में क्या बनने वाला है। खुद थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि थ्रू आउट द मंथ भी करते रहे हैं, लेकिन मेहनत से हम कभी नहीं घबराते। दूसरा ये कि ज़रा दोस्तों से बात करेंगे, हल्ला गुल्ला उस तरह तो नहीं, लेकिन उनसे जानेंगे कि इस दफ़ा क्वारंटीन रमज़ान में उन्होंने क्या सीखा, और जब वो पलट कर देखेंगे ईद 2020 को तो किस चीज से याद करेंगे। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो। मेरे साथ रहिए एक दफा फिर। ईद मुबारक एंड कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अभी नमाज नहीं है, उसके करीब होने के बावजूद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, हम रह सकते हैं। अल्लाह का इतना शुक्र है कि उसने हर चीज़ का हमें एक मेमोरेबल दिया होता है कि हम उस चीज़ के बिना रह सकते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत क्या थी, खाने की। हमने बांटा क्या, राशन। हमें कोई किसी को
یہ ایک لائف ٹائم تھا, 69 days کوارنٹین پراپر. اور کیا انہیں ذہن میں کیا چل رہا تھا, what were you thinking? اچھا, میرے بہت سارے فیسز آئے ہیں جو میں نے اس 4 دیواری میں رہ کے ان کو گزارا ان فیسز کو, اور پھر میں نے کہا کہ آپ گزارا کر لیں گے کسی نہ کسی طرح, کیونکہ نا امیدی نہیں اچھی ہوتی, ایکچولی اچھی نہیں ہوتی. اور اللہ کی طرف سے کہیں نہ کہیں اگر یہ آزمائش تھی تو صبر بھی تھا, بالکل, which I felt کہ صبر بھی تھا. آج میں سب لوگوں کو بتاتے چلوں کہ بالکل یہ صبر کی اور آپ کے اپنے ریفلیکشنز جو رمضان میں رہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عنایت, مجھے بتائیں کہ آن لائن لرننگ کی بڑی بات کی جانے لگی, بیکاز فار اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس دا نیکسٹ اسٹیپ واز سو انکلیئر. پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا, جنہوں نے کالج جوائن کرنا ہے ان کا کچھ نہیں پتا تھا کہ کلاسز کب سے ریزیوم ہوں گی. یہ جو ہم بائی فورس لائک لٹرلی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور ہمیں جانا ہی پڑا آن لائن لرننگ کی طرف, اس کو اسٹوڈنٹس نے کیسے لیا؟ دیکھیے, دس واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز بیکاز آن لائن ایجوکیشن از دا فیوچر. اور ڈے بائی ڈے میں نے دیکھا پچھلے 10 سالوں میں اس کی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ امپروو ہوتے چلے آئے, سو مچ سو کہ اب لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں آر بیٹر دین آن گراؤنڈ ایجوکیشن. اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک کے لیے, وچ از اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, وی آر ڈیولپنگ کنٹری, وی ہیو سٹیز اینڈ رورل ایریاز جو فار فلنگ ایریاز میں نہ تو ٹیچرز جا سکتے ہیں نہ وہاں پہ اچھے, خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں پروفیسرز اور پی ایچ ڈیز جن کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے, تو وہ نہیں پہنچ سکتے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں. سو آن لائن ایجوکیشن میں بہت اچھا یہ ہو گیا کہ کنٹینٹ جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ اویلیبل بھی تھا اور ہمارے ٹیچرز نے بھی جلدی سے پک کر لیا, سیکھ لیا, اور ہمیں جو چینج کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ نہیں کرنی پڑتی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رومان رئیس, یو نو ہیم ایز ون آف دا موسٹ ٹیلنٹڈ کرکٹرز, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج عید کے روز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رومان, اینڈ اے ویری عید مبارک ٹو یو. سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ وی آر سو پراؤڈ آف یو کہ تھرو آؤٹ دا منتھ آف رمضان بہت سارے اسٹارز, بہت سارے سیلیبریٹیز انکلوڈنگ یو ور آل بزی. آپ لوگوں نے سروس کو زیادہ اہم جانا, کمیونٹی کے لیے کام کیا, راشن تقسیم کیا. کیسا رہا یہ سارا ایکسپیرینس, اور جب ملاقات بھی ہوئی ہوگی لوگوں سے اینڈ دے مسٹ ہیو بین ان awe of you, how was that experience? جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کافی دنوں سے کام یہ کر رہے ہیں, 1.5 مہینہ ہو گیا ہمیں کام کرتے ہوئے, اور اب ماشاءاللہ یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے عید کے اوپر جو ہے بچوں کے لیے کپڑے بانٹے تھے, اور بہت اچھا ہمارا وہ انیشیٹو رہا, کیونکہ دیکھیں ہماری ٹیم نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت کہ جب ہم عید کوئی بھی کپڑا نہیں بنائیں گے اور ہم لوگوں کو کپڑے پہنائیں گے جو مستحق بچے ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہیں, اور جو نیڈی فیملیز ہیں جو اپنا پورا نہیں کر پائیں. تو ہم نے کافی زبردست کام کیا ہے ماشاءاللہ سے, اور میں اپنی ٹیم کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر, سارے لڑکوں نے, جو آفس والے تھے وہ بھی, اور جو صبح آفس جاتے تھے شام میں آ کے ہمارے اس ڈسٹریبیوشن میں راشن کی اور کپڑوں کی ڈسٹریبیوشن میں لگ جاتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال عید جو تھی وہ بالکل ایک مختلف ہوتی تھی. اس سال جو عید گزری ہے وہ کافی مختلف گزری ہے, بہت سادگی سے گزری ہے اور خاموشی کے ساتھ گزری ہے کہ لوگ اپنے گھروں پہ زیادہ ہیں. ورنہ یہ نارملی یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں خود بھی پہلی عید کو اپنے خاندان میں نکلتا تھا سب سے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے, لیکن اس سال میں نہیں نکل سکا, اور پورے آج دوسرا دن گزر رہا ہے کہ ہم لوگ گھر میں ہی ہیں, لیکن چھوٹی موٹی جو ہماری کیمپین کے حساب سے ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد جو انسٹاگرام, فیس بک میں پاس میسیجز آ رہے ہیں وہ بھی میں شیئر آپ سے کروں گی. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ بی رائٹ بیک. بریک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا عید اسپیشل, اور عید مناتے ہیں ہم روایتی پاکستانی انداز میں. کیا ہوا اگر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, کیا ہوا اگر گلے نہیں مل سکتے, لیکن خوشیوں کو بانٹ سکتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. میرے زبردست مہمان ہمارے ساتھ ہیں. وی ہیو ود اس نازش, اشل اینڈ عنایت صاحب. اچھا, ہم جب روایتی پاکستانی انداز کی بات کر رہے ہیں, ہم پرسنلی تو ہمارا پین پوائنٹ ہے ہی کہ ہمارے انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ آ کے ایک کبھی کبھار لوگ بڑی کڑوی کسیلی تنقید بھی کر دیتے ہیں. ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹس کی نازش انیشل, یہ ماشاءاللہ ایک سانجھا ایٹیٹیوڈ ہے. اب ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے, اور ٹوکرل چلنا شروع ہوا دا ٹرکش کانٹینٹ, اور ماشاءاللہ ہم نے چن کے ڈھونڈ کے ان کے
जो एक्टर्स हैं उनके फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जाके उनको दर्स का अमल शुरू कर दिया है, आप क्या कहेंगी इस पे? मैं देख रही थी 70,000 कमेंट्स थे और सबके सब नेगेटिव, सबके। अच्छा, हमें तो ट्रोल करते ही हैं यहाँ की आवाम, और अब उनको भी कर रहे हैं, उनको तो बख्श दे। और मैं ये कहूँगी कि आप क्यों किसी के पोस्ट के नीचे जाके आप नेगेटिव लिखते हैं? अगर आप किसी तो खुशी नहीं दे सकते तो आप दुख भी ना दें। I feel so sad, यानी as हमारी अपनी civic sense कहाँ है नाज़िर? बिल्कुल। आपने जब देखा कि ये तो देखो हमारे पे ट्रोलिंग और कमेंटिंग तो होती थी, अब बाहर के मुल्कों के भी बेचारे एक्टर्स को नहीं छोड़ रहे। अच्छा, मुझे वो कमेंट्स इतना प्रोवोक कर गए थे, ऑल्दो मेरा उन एक्टर से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है, आई एक्चुअली कमेंटेड, ऑल्दो मैंने डिलीट कर दिया था बाद में, क्योंकि आप पर फिर वो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ मेरे से दूर रहे ये चीज़। मुझे ये समझ नहीं आती आपकी कहाँ है, आपका दिमाग कहाँ है? वो नहीं है यहाँ के, वो इंस्टाग्राम पे कुछ भी लगाएं, कुछ भी करें, वो सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले करें, फॉर गॉड सेक, इट्स सो बेसिक। अच्छा, एक और चीज जो लोगों को शायद समझ नहीं आ रही कि देयर इज एन एक्टर, ही मे बी प्लेइंग अ वेरी रिलीजियस रोल, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में अगर वो उन अखबार उन वैल्यूज को कैरी नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक फोरम पे उसको शेम करें। मैं आई रिसेंटली जस्ट डन विद अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर, जो मेरा भी ड्रामा खत्म हुआ है, तो उस पे जितने मुझे वो मिले ना सवाल कि आप असल में भी ऐसे हैं, क्या आप असल में भी ऐसे हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात यह है कि इसको हम एक ऑल इंक्लूसिव अप्रोच में भी देखते हैं। रुमान, आपकी तरफ दोबारा आना चाहूंगी, मैसेज कुछ देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आज ईद के दूसरे रोज? रुमान जी, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हर साल की तरह जैसे आप लोग ईद मनाते थे बाहर जाके रिश्तेदारों में जाकर, तो अगर आप इस साल बाहर नहीं निकल सकें लेकिन आपके पास फ़ोन है, आप अपने रिश्तेदारों से मतलब आप फेस टाइम पे या स्काइप पे या किसी भी एक एप्लीकेशन पे आप बैठ के उनसे बात करें, अपने दिल के हाल में ईद मुबारक कहें, और साथ ही साथ ये ख्याल ज़रूर रखें कि जो आपके ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन, ऐसे माएँ, ऐसी बहनें हमारी जो इस साल ईद उस तरीके से नहीं मना पा रही हैं, तो उनका ख्याल रखते हुए कि अगर आपकी इस्तिताअत है तो उनको प्लीज़ अपने साथ शामिल करें, और कोशिश करें कि जो आप अपने घर पे पकाएं वो अपने पड़ोसी के यहाँ भी दें। और अगर ऐसे महल्ले, आपके महल्ले में कोई ऐसा मुस्तहिक फैमिली है जिसको आपने राशन भी दिया हो पहले और आपने कपड़े भी दिए हो, तो जो आप ईद के ऊपर अपने लिए खाएं, अपने लिए पकाएं, तो प्लीज़ आप उनका भी ख्याल रखें। मेरा सिर्फ यही मैसेज है, और प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। बहुत स्वीट मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया रोमान फॉर बीइंग हियर विद अस। नाज़िश, इशल, आप लोगों के पास भी आना चाहूंगी और यही पूछना चाहूंगी कि फील दैट you know people have to stay home and stay safe, but any last message you want to leave them with on Eid day? मैं ये बोलूँगी कि इस टाइम पे क्वारंटीन में, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग डिप्रेस हैं। जैसे भी नाज़िश बात करी थी तो मुझे फील हुआ कि अकेले रह रह के ना हर इंसान में डिप्रेशन काफ़ी हद तक आ गया है। तो जस्ट ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, फैमिली के साथ वक्त गुजारें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, लोगों में भी बांटें, और if you don't have cooking interest, गाने सुनिए, अपने आप को बस खुश रखें किसी ना किसी उसमें, ताकि डिप्रेशन और अपने ऊपर ना हावी हो। खुशी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। नाज़िश, your message to people will be? गुजर जाएगा ये वक्त। मेरी नानी कहा करती थी, और कश्मीरी थी वो, तो पंजाबी में कहती थी कि वक्त अच्छा नहीं रहा तो वक्त बुरा भी नहीं रहता। तो सब्र रखें, और उन लोगों को मैं कहूँगी कि एक्चुअली पेशेंस रखें जो नहीं आ पाए अपनी फैमिली के पास, क्योंकि बहुत से लोग मेरे आसपास हैं जो कि बाहर फंस चुके हैं, ईद पे नहीं वो अपने आ पा रहे, रमज़ान में नहीं थे। तो कोई बात नहीं, दिस टू शैल पास। खुश रहिए, इंशाल्लाह अपने आप को खुश रखिए, पॉजिटिविटी जितनी फैला सकते हैं प्लीज़ फैलाइए, क्योंकि घरों में रह के ऑलरेडी बहुत आपके दिमाग हुए होते हैं खराब। खाली सर शैतान का कारखाना बन जाए। मैं कहती हूँ जितना खुश रह सकते हैं। Beautiful messages from these beautiful ladies. Unaid, anything you want to add to that before मैं we भी come to सबको a ईद close? मुबारक कहना चाहूँगा, और ये कहूँगा कि बस बहुत बुरा वक्त हमने गुजार लिया है, इंशाल्लाह आगे के लिए अच्छा वक्त आने वाला है और बहुत जल्दी सारे मसला। बिल्कुल, और जितनी तारीख ही क्यों ना हो, लेकिन ये रात ही तो है, कट जाएगी, एंड इट्स यूजुअली द डार्केस्ट बिफोर डॉन। सो थैंक यू वेरी मच नाज़िश, इशल एंड उनैद। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम इंटरैक्टिंग विद यू, और आप बहुत खूबसूरती से बात करती हैं। ये मेरा बोलना, मैं कब से आई वाज ऑब्जर्विंग यू, कि मतलब मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि इस तरह से बात करते हैं। दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। मेरा तो दिन बन गया
है। देखिए जी, जब कोई तारीफ करते हैं इसलिए आप भी कोशिश करें आज किसी को ना अच्छा सा कोई कॉम्प्लीमेंट दें, जिस तरह इन्होंने मेरा ढेरों खून बढ़ा दिया है। अपना बहुत ख्याल रखें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन 8D2 और उम्मीद करते हैं इस वक्त आपने अच्छा सा नाश्ता कर लिया होगा, चाय पी ली होगी, कॉफ़ी पी ली होगी। तो वो जो एक फील आती थी ना, इस वक्त हमें आदत हो गई थी रोज़े की हालत में कुछ ना खाने पीने की। मुझे पर्सनली ईद पे अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है कि रोज़ा नहीं है, अब कुछ खाया पिया जा सकता है, प्यास लग रही है तो बर्दाश्त नहीं करना, पानी पिया जा सकता है। तो जिस तरह हमें अच्छी आदतें रीइंफोर्स करनी पड़ती हैं, उसी तरह अगर आपने कोई अपने आप को रीसेट मॉड्यूल में डालना है, पीपल कैन लीव बिहाइंड सो मेनी बैड हैबिट्स। स्मोकिंग की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, रेज बहुत जल्दी आता है, थिंग्स हैव बीन ये महीना आपके लिए अपने आप को रीट्रेन करने का होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं यहाँ पे कराची स्टूडियो में वेलकम करना चाहूंगी परीशे को। परीशे से आपकी मैंने पहले मुलाकात कराने की कोशिश की थी, हमने ऑनलाइन एक गुफ्तगू की थी ऑन माई इंस्टा लाइव व्हेन शी वाज वॉलंटियरिंग एट द एक्सपो आइसोलेशन सेंटर इन कराची। यानी कराची का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर, जहाँ पे उन लोगों को जो अगर कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके घर में खुद ये सहूलत मौजूद नहीं है कि वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर सकें, सो दिस इज अ गवर्नमेंट फैसिलिटी, सेमी गवर्नमेंट फैसिलिटी दैट हैज बीन सेट अप। हमारे साथ मौजूद हैं परीशे अदनान। अस्सलाम वालेकुम परीशे। वालेकुम सलाम सिद्रा। ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक टू यू टू। आप तो वाकई यानी यू हैव बीन सो बिजी एंड वी आर सो प्राउड ऑफ द वर्क यू आर डूइंग। Thank you. तो आज छुट्टी थी या आज भी जाना है? जाना है। आज भी जाना है। सो देखिए ये होती है डेडिकेशन। दूसरी हमारी मेहमान ऐसी हैं जिनकी आवाज से पूरा मुल्क वाकिफ है। अभी कोई गुलकारा नहीं है, कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन आप इनकी आवाज को इसलिए जानते हैं बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डिड वाज कि आपके और मेरे लिए ये मैसेज हम तक पहुंचे कि कोरोना से कैसे बचना है। वो एहतियाती तदाबीर इस वक्त आप पाकिस्तान में किसी को भी अगर सेल फोन पर कॉल करते हैं तो कोई रिंगर टोन नहीं बजती, वो एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं। वो किस आवाज में बताई जाती हैं वो चलें आपको सुनवाते हैं। क्या हम एक लाइव डेमो सुन सकते हैं इसका? कोरोना वायरस की वबा खतरनाक है और जानलेवा हो सकती है। चंद तदाबीर आपके बचाव के लिए जरूरी हैं। दिन में कई बार हाथों को 20 सेकंड साबुन और साफ पानी से धोएं। पेशावराना और दीगर मेल जोल में कम से कम 6 फीट का फासला रखें। हाथ मिलाने, गले मिलने, सफर और गैर जरूरी तकरीबात में जाने से गुरेज करें। अपनी नाक, कान और आंखों को छूने से परहेज करें। अगर आपको कोई अलामात जाहिर हो, मसलन खांसी और तेज बुखार, तो हेल्पलाइन 1166 पे रुजू करें। सुपर। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? अ ब्रिलियंट वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड द वॉइस टू टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोविड-19। आप इनकी आवाज़ सुनते हैं जहाँ पे भी कॉल करें, और मैं पर्सनली इनको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि कई दफ़ा ऐसे फोक और लोक गीत सुनने को मिलते हैं। आई प्रेफर हर वॉइस ओवर एवरीथिंग। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिद्रा। ईद मुबारक टू यू एज वेल। हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस? तैयबा, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास कैसे आई थी? हाउ वर यू अप्रोच्ड? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मुझे। डिजिटल पाकिस्तान और ई ओशन एक कंपनी है, उनकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि ये जो मैसेज है वो पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। तो ये बहुत अच्छा जरिया बना और मेरी आवाज़ इसमें इस्तेमाल हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और सेलेक्ट किया इस चीज़ के लिए। और पहले मैंने एक ऑडिशन मैसेज भेजा उनको, दे लाइक्ड इट एंड देन इट गेट फाइनलाइज्ड। तो फिर आई थिंक द राइट टोन ऑफ वॉइस इज सो इम्पोर्टेंट कि आप उस इम्पोर्टेंट इशू की इम्पोर्टेंस को भी स्ट्रेस करें, लेकिन एक सॉफ्टनेस, एक यानी आपको डराने वाली आवाज़ ना हो, बल्कि आपको बड़े प्यार से ये एहतियात रिमाइंड करा रही हो। सो कुडोस टू यू। और अपना नाम तुमने हिस्ट्री में लिख लिया। मैं कभी भी पैंडेमिक का जिक्र हो अपने पोते पोतियों को भी बताना। थोड़ा सा वो जो आवाज़ भी है कि इतनी बुरी चीज के लिए जैसे मेरा नाम जुड़ गया, मगर सदका जारिया है। देखो हाँ, जितने एक लोगों को- सबाब की तरह से ही ये बिल्कुल। काम हो गया। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, एक और जबरदस्त खातून हमारे साथ मौजूद हैं। आई रियली एडमायर हर फॉर हर कैंडिड बिहेवियर। बड़े बुलंद बांग तरीके से कोई भी बात करती हैं, चाहे सियासी उनका एक एनालिसिस हो या फिर किसी माशरती इशू पे अगर बात कर रही हो। हाल ही में भी हमने देखा है कि एक बड़ा टेढ़ा सा केस सामने आया था अबाउट एन ऑफिसर सेलिंग सम कुछ इस तरह की क्लिप्स वगैरह जिसके ऊपर जजमेंट आनी थी। उस मामले में भी बड़ी आगे थी। और सबसे बढ़कर ये कि शी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव टू ये जितनी आगही फैलानी है,
जितना काम करना है कोविड-19 के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मलीहा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम मलीहा, वेरी ईद मुबारक टू यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सिद्रा, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या हाल चाल हैं आपके? और इस दफ़ा तो हमने देखा कि रमज़ान से पहले भी लॉकडाउन में भी इतनी सियासी तनकीद, आपके लिए पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा था कि एक ऐसा मर्ज, एक ऐसा क्राइसिस जो पूरी दुनिया के सामने चैलेंज है, लेकिन हमारे यहाँ उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही थी, इससे कभी तकलीफ होती है मलिया पर्सनली? जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जबरदस्त, बड़े अच्छे मौजू का इंतखाब किया। इसमें कोई शक नहीं कि ये अब एक ग्लोबल पेंडेमिक बन चुका है, और जब हम दाएं बाएं देखते हैं तो लोग उस तरह से पॉलिटिक्स करते हुए हमें नहीं नजर आते, चाहे वो डेवलप्ड ममालिक हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि सियासत ही सब कुछ है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट पहलू था और बहुत तकलीफ की बात है कि बजाय इसके कि अवाम की जिंदगियां बचाने के लिए एफर्ट की जाए, उससे ज्यादा एफर्ट नैरेटिव बिल्डिंग में हो रही होती है कि हमने ज्यादा किया या इन्होंने ज्यादा किया। सो ऑफ कोर्स इस चीज को तो बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, जिस तरह आपने बिल्कुल अभी सेगमेंट के आगाज में कहा, कंपैशन। तो हमारी कौम में कंपैशन इतना ज्यादा है माशाल्लाह, और वो जब भी कोई भी आजमाइश का वक्त आता है तो हमारी कौम जिस तरह एक दूसरे के लिए खड़ी होती है, यकीन कीजिए कि ये सियासतदानों की सारी सियासत साइड पे रह जाती है और हम आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल मलिया, मुझे ये जो आपका नया रोल है, वेयर यू हैव बीन सिलेक्टेड एज अ फोकल पर्सन, एज अ स्पोक्स पर्सन, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी अच्छा, इसमें सिद्रा ऐसा है कि मैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हूँ प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड में, जिसमें बेसिकली, और मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं। जिस तरह मेरा ताल्लुक मीडिया से है, तो कई इसमें लॉयर्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई बिजनेस कम्युनिटी से किसी का ताल्लुक है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो बेसिकली हम सब ने एज वॉलंटियर्स इस चीज में हम आगे बढ़े कि हम अवाम में शऊर पैदा करें। जिस तरह अभी आपने तैयबा की बड़ी खूबसूरत आवाज सुनाई, और बड़ा अच्छा किया कि आपने इनसे मुलाकात भी करवा दी, डिजिटली ही सही, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अवाम में एक शऊर पैदा किया। सो हम भी इन्हीं की काविश को आगे लेकर चल रहे हैं, और स्टूडेंट्स में, प्रोफेशनल्स में, और जो कम पढ़े लिखे इलाके हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए कि आपने कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये मेरे ख्याल में ये कहना बड़ा जरूरी है कि द वर्स्ट इज नॉट ओवर येट। हम लोग समझ रहे हैं कि हमने रमजान से पहले क्वारंटीन कर लिया, रमजान ऐसे गुजार लिया, अब चलो जी ईद हो गई है, वी आउट एंड अबाउट। दैट्स नॉट ट्रू। परीशा, आई वांट टू कम टू यू, और मुझे बताएं तैयारी, और जैसे कहा जाता है ना, मेरे ख्याल में बड़ी विजडम है इस बात में कि यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हमने जैसे कराची में भी देखा कि एक्सपो सेंटर में तकरीबन 1200 बेड्स की तैयारी की गई है कि खुदा ना खासा नंबर्स अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास फैसिलिटी मौजूद हो। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है परीशा? हाउ मेनी पीपल आर इन क्वारंटीन? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो हमारी पहली तादाद थी ना, इट वाज अ लॉट। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोग सही भी होते जा रहे हैं, एंड उन्हें हम रिलीज भी कर रहे हैं। तो अभी हमारी एक्चुअली इतनी ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर के अंदर। हाउएवर जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे जैसे शहर के अंदर ईज होता जा रहा है लॉकडाउन, उसी तरह से हम लोग प्रेपरेशन इस हिसाब से कर रहे हैं कि आपको जो इसके रिजल्ट्स हैं वो अभी नहीं नजर आएंगे, वो आपको 1 से 2 हफ्ते में नजर आएंगे, जब ईद आपकी हो रही होगी और ईद के फौरन बाद, और उस टाइम पर बहुत लेट होगा आपको इस लॉकडाउन ईज को वापस वापस लेने के लिए। मैं इस पर मजीद भी बात करना चाहती हूँ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे करेंगे कि बहुत अच्छी बात मलिया ने की है कि अगर हुकूमती नुमाइंदेगान इसको ईज डाउन करते भी हैं तो हमारी जाती, हमारी इनफरादी जिम्मेदारी कहाँ जाती है? ऐसा लगता नहीं कि हमने 3 महीने में कुछ सीखा है। तो इस पर जरा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात हम कर रहे हैं कि ईद के साथ साथ जो इस दफ़ा हमारी रियलिटी है, इट्स ऑफ कोर्स कोविड-19। उम्मीद सहर हमारी ट्रांसमिशन का एक ओवरऑल थीम है कि ज़िंदगी से हमेशा अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा गुमान रखें। पॉजिटिव थिंकिंग कैन रियली गेट अस थ्रू रियली टफ टाइम्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके ऊपर एक डंडा बरदार नफरी ना हो तो क्या तब भी आप SOPs फॉलो करेंगे? एक तरफ हमारे प्रोग्राम में कई ऐसे मेहमान आए जिन्होंने गिव अप कर दिया कि भाई डिसिप्लिन करना हमारी कौम को बहुत मुश्किल है।
इम्पॉसिबल है कि लोगों को आप ये समझा सकें कि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे करनी है। तो क्या अभी भी हम अपनी उसी क्लासरूम में हैं जहाँ हम समझते हैं कि कोई मॉनिटर हो, कोई आके हमारा चेक करे काम, कोई आके ये चेक करे कि हमने कलर बैंड सही कलर का पहना हुआ है या नहीं, और आर वी गोइंग टू टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन इसमें ये भी हम नहीं कर सकते कि हुकूमती अदारों को बिल्कुल ही बरी जिम्मा कर दें। पूछना आपसे ये है कि मिसाल के तौर पे कनाडा, वाइल दे हैड द लॉकडाउन, वो अपने पाथवेज को ज्यादा चौड़ा कर रहे हैं कि अगर उस पे ऊपर लोगों ने, पेडिस्ट्रियंस ने चलना है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चल सकें। हम ऐसी कोई तैयारी पाकिस्तान में इस वक्त देख नहीं रहे हैं। 6-7 हफ्तों का लॉकडाउन भी रहा है, किसी ने बस स्टॉप्स पे, जगहों पे चीजों को चौड़ा करना, जगह स्पेस देना, यहाँ तक कि इवन शॉपिंग मॉल्स को हमने नहीं कहा है कि आए उसको थोड़ा और उसमें जगह रखें। व्हाई आर वी नॉट प्रिपेयरिंग? अभी भी ऐसा लग रहा है हम आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग की तरह बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सदरा कि व्हाई वी एक्सपेक्ट पीपल टू फॉलो एसओपीज। हमें खुद भी, यानी हमें हुकूमत को भी अर्ज करना पड़ेगा कि वो भी कोई ऐसी अरेंजमेंट्स करें ताकि लोगों के लिए इन एसओपीज को फॉलो करना ज्यादा आसान हो सके। और दूसरी बात ये कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इतने डेवलप्ड ममालिक जहाँ पे इतना सिविलाइज्ड किस्म का कल्चर भी है, लोग कवानीन का एहतराम करना भी जानते हैं, इसके बावजूद वहाँ पर इन एसओपीज को इन्फोर्स करने का एक तरीका बनाया जा रहा है। तो यकीनन ये डंडा बरदार फोर्स के बगैर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाना तो बिल्कुल नामुमकिन है, चाहे मुल्क कोई भी हो। पाकिस्तान में थोड़ा सा ज्यादा इसलिए हो जाता है कि हम कवानीन को, वो ये जो है ना कि रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन, इसको कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। यानी आपने देखा होगा कि इवन ट्रैफिक पर, वो आप रोड पर भी हो, हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रैफिक लाइट है ना वो डेकोरेशन लाइट है, सजेशन है, मर्जी है रुके, मर्जी है तो ना रुके, और येलो पर ही रेस लग जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत को बिल्कुल ऐसे वो करने पड़ेंगे, कवानीन लाने पड़ेंगे। और दूसरा स्कूल्स की, कॉलेजेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को भी इस चीज पर ट्रेन करें, क्योंकि बच्चे का दिमाग ऐसा होता है कि वो पिक कर सकता है। बड़ों को तो समझाना एक निस्बतन मुश्किल काम होता है, बच्चों में आप ला सकते हैं चीज, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगले 2 से 3 साल तक ये पूरी तरह से नहीं जाने वाला कोरोना। इसका मतलब है कि अल्लाह ना करे ये मजीद सिवियर होता जाता है। ये भाई एक फियर ये भी तो है ना कि अभी जैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है एयरबोर्न नहीं है, फिजा में नहीं है, सिर्फ सांस लेने से नहीं हो जाती। अभी भी आपकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं तो आप काफी हद तक महफूज हैं। अच्छा, हमारे यहाँ डिबेट हर चीज पे शुरू हो जाती है, मास्क पे बड़ी डिबेट है। व्हाट इज योर टेक ऑन द मास्क? तैयबा, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कहा कि सेल्फ प्रोटेक्शन आपकी सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या आप इसके आप बीमारी आपको भी हो सकती है, तो आप इसके कैरियर बन जाएं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप मास्क पहने, और इसके अलावा भी जो भी प्रिकॉशंस आपको लेने के लिए बताया जा रहा है वो भी आप लें। सैनिटाइजर यूज करें, अपने हाथ बार बार धोएं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक बड़ा मुगालता था इस पर, मैंने अपने आप को एजुकेट किया, मैं चाहती थी कि आपके साथ भी शेयर करूं। लोग अक्सर ये बात कर रहे हैं कि ये वायरस इतना बारीक है, इतना माइन्यूट है कि एक मास्क आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। ये बात उस वक्त आती है अगर आप को कोविड-19 नहीं हुआ, आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है और आपने मास्क लगाया, तो उनका ये बेकार है जी, हिफाजत, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर 2 लोग हैं और दोनों ही उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव है और एक को कोरोना नहीं हुआ हुआ, तो जिसको नहीं हुआ हुआ अगर वो मास्क पहनता है तो उसकी प्रोटेक्शन सिर्फ 5% है। मैं इस बात से एग्री करती हूँ। सिर्फ 5% चांस है कि इस मास्क को लगाने के बावजूद भी आपको कोरोना नहीं होगा। अगर जिस शख्स को कोरोना है, और जो हम ये बात अभी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि कभी कभार बगैर किसी अलामत के भी आप पॉजिटिव कैरियर हो सकते हैं, तो आप दूसरों को महफूज रखने में 70 गुना ज्यादा कामयाब है। 70% आपका चांस है कि अगर आपने मास्क लगाया हुआ है। अब इसकी तीसरी सिचुएशन पर चले जाते हैं कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या आप कोरोना नेगेटिव हैं, अगर दोनों ने मास्क लगाया हुआ है तो इसके फैलने के चांसेस सिर्फ 1.5% हो जाते हैं। तो तभी कहा जाता है कि अगर आपको पता है, नहीं पता है, ला इल्मी में या इल्म में है, आप मास्क लगाएं, ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए। परीक्षा, एम आई राइट इन पॉइंटिंग दिस आउट टू पीपल? जी बिल्कुल। इसके अलावा क्या एहतियात कर सकते हैं? आई थिंक लाइक शी वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, आप हाथ धोएं। आई थिंक बेसिक सफाई जो है, जो बाहर ममालिक में एक SOP के फॉर्म में होती है, आई थिंक यहाँ पर हमें वो इम्प्लीमेंट करना बहुत लाजमी है। सोशल डिस्टेंसिंग, येस आई एग्री कि ये भी बहुत ज़रूरी है। लाइक
क्लेanलीनेस, बट क्लेanलीनेस एक ऐसी चीज है जो कि हम बहुत आराम से कर भी सकते हैं. You see, अब आप लोगों को तो नहीं रोक सकते कि वो अंदर जाएं और जो जिस तरीके से लाइक यू सेड जो शैम्पू एग्जांपल आपने दिया, बट फॉर एग्जांपल उस ग्रोसरी स्टोर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट कि हर 4 घंटे बाद वो डिसइंफेक्टेंट पोछा लगा दें, हर 4 घंटे बाद वो कुछ और मेजर्स ले सकें ताकि जो आपका वायरल लोड है, अल्लाह ना करे अगर पेशेंट आया भी है या कोई कैरियर आया भी है तो वो जरासीम का खात्मा करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, मुझे ये भी बताओ परिचय कि जो लोग इस वक्त क्वारंटीन में हैं, हम तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं ना, एक तो आइसोलेशन, रमजान आइसोलेशन में गुजरा, ईद भी आइसोलेशन में गुजर रही है, उनका मोरल और उनकी इमोशनल स्टेट इस वक्त क्या है कि अपने प्यारों से दूर एक अकेले बिस्तर आइसोलेशन सेंटर में उनको चेयर अप करने के लिए आप लोगों ने कुछ किया था? जी, एक्चुअली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मेंटल फोकस करना. हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, हमने एक टीम बुलाई हुई है जो आकर आपको ना सिर्फ रिलीजियस काउंसलिंग देते हैं वहाँ पर, बट ऑल्सो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करते हैं. एंड बहुत सारे लोग दे स्वेयर बाय इट नाउ. आफ्टर 2 to 3 सेशंस उन्हें पता चलता है कि ये कितनी अहम चीज़ है मेंटल हेल्थ. एंड इस पूरे पैंडमिक के साथ आई थिंक जो लोग बिलीव नहीं भी करते थे इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं करते, बट इस पैंडमिक के बाद, आइसोलेशन के बाद, लॉकडाउन के बाद लोगों को स्लोली पता चल रहा है कि ये मेंटल हेल्थ होता क्या है एंड इसकी क्या अहमियत होती है. एंड आई थिंक इस पे फोकस करना आगे वाले महीनों उनको एक पेप टॉक दी जा रही है, वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें. बल्कि हम बाहर के ममालिक में भी देख रहे थे कि जो बुजुर्ग लोग अगर क्वारंटीन में हैं तो उनके लिए भी ऐसी फैसिलिटीज है. मलिया, आपके पास आना चाहूंगी. मेरे ख्याल में हुकूमती सतह पे भी इजहार ताज़ियत की गई है, अफसोस किया गया है उन लोगों से जो कोरोना की वजह से जाँ बहक हो गए. एक बड़ी अजीब सी डिबेट चल पड़ी है कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वबा इतनी तेजी से नहीं फैली, हलाकतें इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर इस पे हम इजहार तशक्कुर करते हैं तो लोगों को वो बड़ा गैर संजीदा या थोड़ा इनसेंसिटिव मामला लगता है कि भाई कुछ भी है, 800 लोगों की हलाकत हुई है, 800 लोग जाँ बहक हुए हैं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए. आप इसको कैसे देखती हैं? ये तनकीद बराए तनकीद है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही सिद्रा, ये तनकीद बराए तनकीद है. देखिए, मतलब एक तरफ आप देखते हैं, मैं अभी 10 दिन पहले पढ़ रही थी यूके में 30,000 से ज्यादा अमवात हो गई थी आज से 10 दिन कब. सही. तो यानी अगर हालत ये है कि डेवलप्ड ममालिक में हजारों की तादाद में लोग चल बसे हैं जी, तो हमें वाकई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ पे डेथ टोल उस तरह से नहीं है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिवियरिटी भी उस तरह से नहीं है. बिल्कुल सिवियरिटी नहीं है वायरस, अल्लाह का शुक्र है. लेकिन इस चीज को हमें, मतलब ये चीज हमें रोके नहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने से. ये इसलिए नहीं फैला क्योंकि एक तो अल्लाह का करम है, दूसरा ये कि बदवक्त लॉकडाउन लग गया. सही. अब लॉकडाउन गया, उससे इकोनॉमिकली तो यकीनन लोगों ने बहुत सफर किया, क्योंकि जाहिर है डेवलपिंग ममालिक में भूख बीमारी से भी बड़ा मसला है. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ओवरऑल लोग काफी ठीक ठाक रहे. और इसमें हुकूमती सतह पर जो 2 चीजें की जा रही हैं, डिसइंफेक्टेंट वाली बात तो उन्होंने बहुत अच्छी की. तो गवर्नमेंट के ऑफिसेज में भी डिसइंफेक्टेंट्स जो है वो रेगुलरली स्प्रे किए जा रहे हैं, और मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी डिवाइस की जा रही है इस हवाले से, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री आई थिंक दीज आर ग्रेट मेजर्स. मलिया, आई विश आई हैड मोर टाइम, लेकिन आप लोगों की आमद, आप लोगों की मौजूदगी एक दफा फिर इनकरेज करती है लोगों को कि वो एहतियात को, सेफ्टी मेजर्स को ना छोड़ें. इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट. और ये तो जब इंशाल्लाह डेटा आएगा तो पता चलेगा, लेकिन अल्लाह की कोई खास करम नवाजी है कि हमने उस तरह की सिवियरिटी, उस तरह का डेथ टोल पाकिस्तान में बल्कि तमामी डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं देखा है. लेकिन इस ट्रेंड को हमने जारी और सारी रखना है, जिस तरह कहते हैं ना, फ्लैटन द कर्व. तो उसके लिए आपको और मुझे एहतियात करना बहुत जरूरी है. मलिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. तैयबा हमारे साथ मौजूद थी, परिशा हमारे साथ थी. आप सबको एक दफा फिर मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. वील बी राइट बैक. स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आवर स्पेशल शो ऑन द सेकंड डे ऑफ ईद. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन. आपका मेरा राब्ता और पूरा का पूरा जो साथ रहा है इन द मंथ ऑफ रमजान. ऑफ कोर्स ईद पे हम आपको कैसे अकेले छोड़ सकते थे. ईद मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी इसमें रंग और खुशबू और खुशियां हम अपने तरीके से लेके आते हैं. तो इस दफा भी आप अपने प्यारों के साथ घर पे हैं तो ये मत समझें कि आप घरों में महसूर हैं.
آپ گھروں میں محفوظ ہیں. اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹو. اور اب ہمارے جو مہمان ہیں وہ اسی پرسپیکٹو پہ بات کریں گے. انفیکٹ ان سے میری جو اکثر گفتگو ہوتی ہے وہ پرسپیکٹو شفٹنگ پہ ہوتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ڈپریسڈ, اینزائٹی میں یا اسٹریس میں گھرا ہوا پاتے ہیں تو اس دائرے کو کیسے توڑ سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو ٹیک یور سیلف بیک ٹو پازیٹیوٹی. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہی ڈاکٹر وجاہت, اور ہمیشہ کی طرح ان سے ذرا گفتگو ہوگی کہ یہ جو سیلف ریفلیکشن کا ٹائم ملا اور اس کے بعد اب عید کی خوشی آئی ہے تو اپنے آپ میں ہم سب کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں. اور آج جو اتنا سارا وہ ہمیں گیان دیتے ہیں, ذرا بتاتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ کرو, زندگی کو خوبصورت بناؤ, رشتوں کے لیے وقت نکالو. ذرا ان ساری تھیریز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے عید کا موقع بھی ہے تو ہم نے بھابھی کو یعنی ان کی وائف کو بھی آج مدعو کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجاہت اینڈ مسز امرین وجاہت. السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام, خیر مبارک. یار آپ بھی, آپ کی آواز نکل رہی, کتنے نڈر آدمی ہیں آپ. بس میں تو ہمیشہ سے نڈر ہوں, بہت کچھ سکھا کے لایا ہوں گھر سے. ویری گڈ. سکھا کے لائے ہیں یا بتا کے لائے ہیں؟ بلکہ بینک اکاؤنٹ کی چابیاں اور ساری چیزیں وہاں ایک دیکھیں. چیک دے کر آیا ہوں کہ رکھ لو, واپسی میں تم خود ہی بھر لینا اس کو. بالکل, یہ دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے کام سارا. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں میری بہت اچھی دوست ہیں. آج ذرا ہم نے ان کو کچن ڈیوٹی سے آف کیا ہے, چھٹی دی ہے تاکہ ریلیکس کریں, ڈریس اپ کریں, ہمارے ساتھ ذرا گپ شپ لگائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف سامیہ. السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کو بہت بہت ایک دفعہ پھر عید مبارک. عید مبارک. کل تو ملاقات ہوئی ہے لیکن آج تمہارا یہ سیکنڈ ڈے کا جوڑا زیادہ پیارا لگ رہا ہے مجھے سامیہ. یہ میرا اپنا یہ دیکھو تم نے وہی بات کی جس سے ہم سیلیبریٹیز بدنام ہوتے ہیں. ان کے تو کپڑے اپنے نہیں ہوتے, یہ تو خوشی منائیں گے ہی منائیں گے. لیکن ماشاءاللہ یہ جوڑا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. تیاری کا وقت ملا تھا اس دفعہ سامنے؟ اس دفعہ آن لائن ہم نے ساری تیاری کی, اور ماشاءاللہ سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر تو 2 چھوٹے ہیں تو ان کی تیاری پہ زیادہ فوکس تھا کہ وہ لوگ ذرا اچھے سے تیار ہو جائیں. تو ان کے لیے زیادہ فوکس ہے. لیکن آن لائن کیونکہ ہم شوز پہ دوران بات کر رہے تھے اور وہ یہ بات تھی کہ ہم کیونکہ آن لائن بھی ان سب چیزوں کو منگوا سکتے ہیں, نہ کہ ہم وہاں جائیں. تو جو مارکیٹس میں آپ نے ڈفرینٹ سٹورز پہ دیکھا کہ اس قدر کا رش تھا, تو کوشش ہی کی گئی کہ جب آن لائن فیسلٹیز انہوں نے دی ہوئی ہیں تو کیوں نہ ہم آن لائن آپ اس کو استعمال کریں. اور میرے خیال سے یہ اب اپنے آپ میں بھی تبدیلی, مجھے پتا ہے ہمارا جو روایتی انداز ہے, بین آپ بھی اگری کرتی ہوں گی کہ ہم جب تک کپڑے ٹرائی نہ کر لیں, اس کی کڑھائی کو چھو نہ لیں, مٹیریل نہ دیکھ لیں, پورا مال پہلے ایک دفعہ گھوم لیں, ہر چیز ٹرائی کریں, پھر واپس پہلی والی شاپ پہ چلے جائیں, وہ سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی. اب مجھے ایسا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں جو میں نے آرڈر کی ہیں وہ آئیں گی تو 2 ریئیکشنز ہو سکتے ہیں, یا تو میں بہت خوش ہوں گی یا مجھے پھر اسٹریس اینڈ اینزائٹی کے لیے سیشن لینا پڑے گا. ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھیں اور ریٹرن پالیسی. لیکن اچھی بات کو پتا ہے آن لائن کی وجہ سے میرے فادر ہیں, ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کبھی آن لائن کا. تو جب میں اپنے چیزیں منگا رہی تھی, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے ننیہال والے ذرا عیدی ویدی بچوں کے لیے لے کر آتے, ایک ٹریڈیشنل ہے, تو وہ انہوں نے بولا اچھا یہ آن لائن بھی سب مل جاتا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ اب اس کی آن لائن کلاسز ہونی چاہیے ٹی وی پہ یا کلاسز کیا, اس کے بعد تو باقاعدہ ایک سیشن ڈاکٹر وجاہت کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے تو یہ انزائٹی ہوتی ہے کہ پیکج ڈیلیور نہیں ہوگا ان ٹائم, پتہ نہیں وہ کوریئر والا گم نہ جائے, اور میں کبھی آئی ہیزیٹیٹ ٹو پے آن لائن کہ بھائی کیش آن ڈیلیوری ایٹ لیسٹ وہ آئے گا اس وقت تو پھر نقصان کم ہوگا. یہ کس قسم کی انزائٹی ہے؟ نئی ریٹیل انزائٹی ہے. کیا کہیں گے وجاہت؟ ابھی تک DSM-5 میں آئی تو نہیں ہے, لیکن لگتا ہے کہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس کو ڈال دیا جائے گا. آن لائن کی جو شاپنگ ہے نا وہ اس میں تھوڑا سا سٹریس رہتا ہے, اس لیے کہ ابھی تک ہم اس کو ایکسیپٹ کر نہیں پا رہے. اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں آن لائن, لیکن پاکستان میں اگر کوئی برانڈ آپ کو آن لائن شاپنگ کرا رہا ہے, جیسے کہ اب یہ میں آج بتانا بھی ضروری ہے, خواتین بتا رہی ہیں تو آپ بھی بتائیں. جی, تسنیم صدف کا ایک میں سوٹ پہنا ہوں جو انہوں نے مجھے خاص آج پہننے کے لیے دیا ہے, اور آئی تھنک یہ میں لے بھی لوں گا. تو آئی تھنک ابھی سوچ رہے ہیں پھر اس کے بعد شاید میں لے لوں گا. تو بڑے مزے سے جو برانڈز نامی گرامی ہیں, جن کا کام ہے, جو اپنی رسپانسبلٹی والے ہیں, وہ تو بڑا اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور آپ کو ان کا فیبرک کا آلریڈی پتہ بھی ہوتا ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی اپنی بھی غلطی ہے جو آپ ادھر ادھر جو جنگ قسم کی ویب سائٹس میں گھس جاتے ہیں اور بہت ہی چیپ. ریویوز آپ نے دیکھے نہیں ہوتے, پتا ہے نہیں کہ ریلائبل ہے یا نہیں. ہمیں پورے پیج کو ریڈ کرنا نہیں آیا ہے, ہم ایکچولی اصل تصویر دیکھتے ہیں اور آرڈر کر لیتے. جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, میرے اپنے گھر پہ ہوئی ایک آن لائن پہ, میری امی نے ایک سوٹ منگایا,
ان کو بتانا نہیں آیا مجھے, ان کو ایکچولی کرنا نہیں آتا, انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا یہ ڈریس کر دو. جب میں نے کیا تو بولا نہیں مجھے یہ رنگ چاہیے تھا. تو ہمیں باقاعدہ اس کو اویئرنیس دینی پڑیں گی کہ اگر آپ آن لائن جا رہے ہیں آپ کو ریکمنڈیشن. میری امی کا تو ایک ہی رپلائی ہوتا ہے, ان کو کہنا کہ امی غلطی ہو گئی, یہ وہ نہیں تھا, کوئی بات نہیں ریٹرن کر دو. میں نے کہا ماما کئی دفعہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, پورا پروسیس ہو جاتا ہے. اس معاملے میں میری اما کافی انگریز ہیں, ان کو لگتا ہے امریکہ کوئی بات نہیں ریٹرن کر دو ماما, یہاں پاکستان میں وہ والی کسٹمر سروس نہیں ہے. ایک اور مہمان کو ہم نے لاہور سے اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے. آپ ان کو جانتے ہیں ایز اے لیجنڈری ایکٹر, آف کورس ہی از اے لیونگ لیجنڈ. بہت ہی زیادہ ڈیپتھ اور ڈائیورسٹی ہے, ان کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو بھی آپ نے حال ہی میں ہوسٹنگ کے فرائض کرتے ہوئے بھی انجام دیتے ہوئے بھی دیکھا تھا. ان کے وٹ کے, ان کے ہیومر کے, ان کے پرفارمنس کے ہم سب گرویدہ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان اعجاز. السلام علیکم نعمان, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک. جی السلام علیکم, اور میری طرف سے بھی سب کو بہت بہت عید مبارک. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور ڈاکٹر صاحب کی میں بڑی مشکل سی باتیں سن رہا تھا. آپ تو کرتی بہت مشکل باتیں ہیں. سامنے بیٹھے ہیں, آپ سب کی خدمت میں بہت بہت, اور تمام سامعین جو دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, سب کو بہت بہت عید مبارک. جی بہت شکریہ نعمان. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رمضان کے دوران آپ سے بڑا مختصر سا رابطہ ہوا تھا اور ملاقات ہوتے ہوتے رہ گئی, بیکاز آپ کی جو سالگرہ کی سیلیبریشن ہوئی تھی, ہماری بہت اچھی دوست کامن فرینڈ ہے ہماری منیبا نے کی, اور اس دن بس آپ سمجھے کہ 2-3 منٹ کے فاصلے سے میری آپ سے ملاقات نہ ہو پائی. بٹ شی واز ٹیلنگ می کہ یہ رمضان آپ کے لیے بڑا مختلف رہا, بیکاز یور فیملی واز ناٹ ہیئر ان پاکستان ود یو. ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ کس طرح, یعنی بڑی خاموشی لگی, اور ویسے ہی ہم سارے گھروں میں بند ہو گئے لاک ڈاؤن میں, کس طرح گزرا یہ رمضان نعمان آپ کے لیے؟ Actually, I moved my family almost 4.5 years back to Canada. Ji. Okay. There are too many reasons behind it. So, ek to the boys were growing up and the university start honi thi. But, they were already Canadian citizens, so they finally decided that I should move them, اور میں up and down ادھر کام کرتا رہوں, آتا جاتا رہوں. صحیح. So for the last 4.5 years almost عادت سی پڑ چکی ہے. اب تو جب آتا ہوں تو most of the time یہاں پہ اکیلا ہی ہوتا ہوں. تو اس دفعہ یہ لاک ڈاؤن کا مجھ سے جب کوئی سوال پوچھتا ہے کہ یہ کوارنٹائن کے ٹائم کیسے گزرتا ہے, تو میں کہتا ہوں میں آلریڈی تھا اس میں, so مجھے اتنا زیادہ شوق نہیں لگا اس کی وجہ سے. آپ نے بالکل میری امی والی بات کی ہے. امی سے بھی میں پوچھوں نا, کہتے ہیں مجھے تو آج پتا چلا میرے لائف سٹائل کو کوارنٹین کہتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں آلریڈی کوارنٹائن میں تھا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا, جہاں تک بات ہے عید کی, تو ہاں جی رمضان میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں 10 سے 15 روز یہاں گزر جاتے ہیں بیکاز آف ورک اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دین آئی فلائی بیک ٹو کینیڈا, اور پھر عید ان کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں, because I don't want to take any kind of a risk. چاہے وہ اسپیشل فلائٹ ہے, آپ کو پتا ہے فلائٹیں کیسے جا رہی ہیں. سیل کا مطلب ہے کہ آپ نے 10 بندوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور 10 گھنٹے کے لیے, اور کہا کہ کچھ نہیں ہوگا, یہ پاسبل نہیں ہے. سو I don't want to take any kind of a risk. تو میں نے یہی مناسب سمجھا جو جہاں بیٹھا ہے خیر اس سے وہیں بیٹھا رہے, اور جب تک یہ پرابلم سالو نہیں ہوتی, اٹ ول ٹیک ٹائم. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایکچولی ہم ایکسپیرینس نہیں تھے ایسے کاموں کے اور ایسے سینیریوز کے, سو اس لیے ہمیں وہ چیز کھل بہت زیادہ رہی ہے. ہم فرسٹریٹ زیادہ ہو رہے ہیں, انسٹیڈ آف امپروونگ ہم شارٹ ٹیمپرڈ زیادہ ہو گئے ہیں, اریٹیٹ ہو رہے ہیں, ایک ڈپریشن کا ماحول جو ہے گریجولی بڑے ہمارے ان پروڈکٹیو طریقے سے ہماری یہ انرجی, یہ پینٹ اپ انرجی نکل رہی ہے. میں بلکہ آپ کے آنے سے پہلے نعمان ہمارے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستانی جتنے پبلک فگرز ہیں, ہمیں تو عادت ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ بھی ہوگی, بدتمیزی بھی ہوگی, خواہ خواہ کی تنقید بھی آئے گی. لیکن وجاہت اس بات پہ کیا کہیں گے, ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ میں نے دیکھا کہ اس دفعہ ہمارے نیشنل ٹی وی پہ ٹرکش کانٹینٹ چل رہا ہے. ہمارے پاکستانی بہن بھائی ماشاءاللہ ان
उनके इंस्टाग्राम पे भी पहुंच के उनको भी तनकीद और ट्रोलिंग का निशाना बना रहे हैं, और 70-70 हजार हमने कमेंट्स वहां पे किए हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं मिराज? इन पर लिखा हुआ होता है कि दिस इज मैसेजेस फ्रॉम पाकिस्तान। यस, बड़ा बताना चाहते हैं कि हम बताते हैं कि यहाँ भी हम हमने आए किया। थे, बता देना हम आए थे। ये भी बोला गया कि आप तो मुस्लिम हैं, आपको तो यही कपड़े हमेशा पहनने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बात देखिए यही है कि जब पाकिस्तान में कोई अच्छा ड्रामा बनता है तो वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। कैसे ऐसे ऐसे ड्रामे बने कि लोगों के कैरेक्टर्स के नाम उनको याद थे और वो 10-10 साल चले और फिर पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट लैंग्वेजेस में चले। तो इसी तरह जब दुनिया से बाहर कोई ड्रामा अगर बन जाता है और इत्तेफाक से वो हिट हो जाता है और वो ड्रामा पूरी दुनिया में रोटेट करता हुआ अगर पाकिस्तान आ जाता है तो उसमें क्या बुराई है कि हम उसको ना देखें और उसको देख के हम अप्रिशिएट ना करें। लेकिन वजाहत सवाल ये है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, सवाल मेरा ये था कि देखिए हम पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि टेलीविजन पाकिस्तान में ना हो। एक्सक्यूज मी जी नुमान, मैं यहाँ इख्तलाफ करूंगा। नहीं लेकिन नुमान, हमने टीवी देखा हुआ है, हम जानते हैं कि एक अदाकार और किरदार में फर्क होता है। हमने उस दाविये से देखना शुरू कर दिया लोगों को कि नहीं भाई आपका किरदार में तो आप ऐसे थे, अब आपने एक ऐसे कपड़े ज़ेबतन किए हुए, ये तो आपको सूट नहीं करता। ये हम तफरीक क्यों नहीं कर पा रहे? हम आज तक यही फर्क नहीं कर पाए कि ये स्क्रीन के सामने की जिंदगी है जो एक ड्रामा है, और ये उसकी अपनी जिंदगी है जिसमें वो कुछ भी कर सकता है। सही बात। हमने यूं करना छोड़ दिया है, हम सिर्फ यूं करते हैं। तो जब ये चीजें जब इतनी पुख्ता हो जाएंगी माशरे में तो वो फिर ऐसा ही होगा। हम नहीं तस्लीम कर पाए, हम नहीं है पढ़े लिखे, खुदा का वास्ता है। ये जो पढ़े लिखे का लफ्ज हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें तो पहले तो करते हुए ही थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम चाहे बहुत सारी ऐसी चीजें छुप के करें लेकिन हम करते जरूर हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं कि हम बेसिकली जाहिल हैं। जी, गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, लोगों के मसाइल भी हैं, हमारे में तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, मसलन तब्दीली आनी चाहिए। चेंज इज कांस्टेंट, लेकिन ये अच्छा चेंज हमारे अंदर लेके आना है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी शो। ईद का मज़ा सवैयों के बगैर नहीं आता, और इस वक्त पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, रोज़ा रोज़ा सा लग रहा है, क्योंकि हम सिर्फ बातें किए जा रहे हैं। बट सून विल बी बैक और घरों में जाके कुछ अच्छा सा खाएंगे। लेकिन आपको ये मैं बताती चलूँ कि दिस ब्यूटीफुल सेटअप दैट यू सी ऑन माई सेट, दिस इज़ बाय इवेंट्स मेनिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने ये ज़बरदस्त सा सेटअप हमारे लिए किया है। अब इसके बाद दोबारा ज़रा चलते हैं हमारे मेहमानों की तरफ और उनसे गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नुमान भी, वजाहत भी, कि बाहर हम जाके ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं, हर कानून की पाबंदी करते हैं। अमीन, आप क्या समझती हैं कि नई जनरेशन के लिए कोई होप है, या हम जैसे हैं हम अगले 70 साल भी ऐसे ही रहेंगे? देखिए, सब फैमिलीज पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो सीखें। हम आते थे पाकिस्तान, इवन छोटे होते थे तब भी मुझे नहीं याद कि मैंने या मेरी सिस्टर्स ने कभी कोई चीज़ बाहर फेंकी होगी कार से इस तरह उठाकर, क्योंकि हमें हमेशा होता था हम अगर डस्टबिन नजर नहीं आती थी, क्योंकि ये बड़ा पाकिस्तान में एक होता था प्रॉब्लम कि डस्टबिन नहीं रखी होती थी साइड पे, तो हम अपने साथ घर तक लेकर आते थे सारा ट्रैश और फिर घर पे लाके फेंकते थे उसे। जी नुमान, आप क्या कह रहे थे? डस्टबिन उठा के ले जाता है, डस्टबिन है नहीं, जहाँ होना चाहिए वहाँ होता नहीं है। अगर आप अपने पल्ले से खर्च करके वहाँ ला के रख भी देते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स नॉट देयर। हम बातें तो जरूर करते हैं कि ये कोरोना हमें अकेले वक्त गुजारने का मौका मिला है, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, इंसान में तब्दीली आएगी। लेकिन जिस दिन ये कोरोना खत्म होगा और हमें यकीन हो जाएगा, हम वही दुम की दुम है टेढ़ी निकलने के बाद। अच्छा, वैसे ये बड़ा अफसोसनाक, आप लोगों ने मुझे एक बात याद करा दी कि हम छोटे होते थे, देखते थे मेन होल के ऊपर जो ढक्कन था हमारे यहाँ, उसको भी ताला लगाने की जरूरत पड़ती थी। यानी लोग कहते थे कि वो उस वक्त ड्रगीज होते या एडिक्टेड जो लोग होते थे उसको भी ले जाके बेच देते थे, नॉट थिंकिंग कि कोई शख्स अगर गिर जाए तो वो अपनी जान से जाएगा। बट नुमान, आई रिमेम्बर कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान एक और बड़े इंपॉर्टेंट इशू की तरफ आपने इशारा किया था कि इस वक्त ये जसारत करूंगा, तो ये दरखास्त हुआ कि मैंने तो बल्कि एक प्रोग्राम में ये बात बोली थी कि रमजान के रोजे पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि हम बाहर निकले तो हमें ये अंदाजा होता है कि हम रमजान में बहुत बदतमीज हो जाते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये कौम आज तक समझ नहीं सकी कि मेरा दीन मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान में, बेशक मैं उसका प्रचार क्यों कर रहा हूँ। पहली बात तो ये,
दूसरी बात ये कि रोजा रखना वो मैं जानू, मेरा रब जाने। मैंने जिंदगी में मुझे जब से मैंने होश संभाला है, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी रोजा छोड़ा। लेकिन आज तक शूटिंग वाली जगह पे जब मैं काम करने जाता हूँ, किसी को नहीं पता था कि नोमी भाई का रोजा है या नहीं है, क्योंकि वहां जाके मैं बिल्कुल उसी तरह जानवरों की तरह काम करता हूँ जिस तरह हम रमजान के बगैर करते हैं, ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि रोजा रख के ये बड़ा सोल हो गया। हाँ, कि यानी मुश्किल हो गया, इनके साथ तो काम करना ही मुश्किल हो गया। बिल्कुल। Exactly. So because that is between you and your God. ना हम क्यों इम्पोज कर रहे हैं अपना रोज? आप सड़क पर जाएं, आप यकीन कीजिए कोरोना के ये लॉकडाउन के दरमियान वही हिचकिच है। हराम है कि ये सुधरे हो, कि मोटरसाइकिल आराम से चला लें, किसी को रास्ता दे दें, थोड़ा सा इखलाक बेहतर हो जाए, थोड़ी सी अंदर की सफाई अपनी कर लें। बातें बहुत करेंगे, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन है जब अप्लाई करनी होंगी अपनी। ये सिर्फ बातें करने वाली कौम है, बातें बहुत है, कौम बातें करेगी। ये बड़ी आप अपने पॉलिटिशियंस देख लें, बड़ी बातें करेंगे सर, हम ये कर दिया। एक्सपो में क्रिकेट खेली जा रही है, गटर का ढक्कन लगाने के लिए 4 आदमी वो पकड़ के ढक्कन खड़े हैं और तस्वीर खिंचवा रहे हैं। I mean, what is this? अच्छा, मुझे ये बताएं कि if we have to live with COVID, यानी ठीक है, अगर हमारी इखलाकी हमारी पसमानदगी से हमें ये नहीं भी निकाल सकेगा, जो रियल प्रॉब्लम्स है इस वक्त, आपने जैसे खुद इशारा किया, ड्रामों की शूट, शो बिजनेस के काम भी रुके हुए हैं, बिकॉज ये हमारी फ्रेटर्निटी है, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज तो शायद परहैप्स दे हैव अ फ्यू मोर रिसोर्सेज देन द अदर्स, लेकिन जो टेक्निकल क्रू है, जो प्रोडक्शन क्रू है, वो लोग बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। नुमान जी, मैं आपको बताऊं, ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। पहले तो ये ब्रॉडकास्टर इन ब्रॉडर सेंस अगर मैं बात करूं, वो प्रोड्यूसर के पैसे मार के बैठा हुआ है। हाँ। और वो नहीं दे रहा, और करोड़ों रुपया फंसा पड़ा है। वो चैरिटी तो कर रहा है, लेकिन प्रोड्यूसर पैसे नहीं दे रहा। प्रोड्यूसर आगे से क्या करे, उसने भी तो अपना चलाना है। वो एक्टर तो अपने लेके साइड पे हो जाता है, जो भी उसके पैसे होते हैं, लेकिन एक्टरों की भी जिंदगी के बहुत बिखेड़े हैं। अगर हम ये कहा जाए, किसकी जिंदगी है जिसके बखेड़े नहीं है? हाँ। क्रू पिस गया, एंड में पिस गया। पहले ही वो अंडरवेज थे, मजीद उनके चैनल ने भी मार लिए पैसे, तो प्रोड्यूसर ने कहा यार मुझे वहां से मिलेंगे तो मैं तुम्हें। इट्स अ विशियस साइकिल, सारे इसमें फंस जाते हैं, और फिर कोई हमारे लिए, आई थिंक दैट आल्सो एड्स टू द फ्रस्ट्रेशन। सामने आप क्या कहोगे, जिंदगी जब इतनी ज्यादा बखेड़ों में उलझी हुई नजर आती है, इसमें मोटिवेटेड रखना, कोई नया रास्ता तलाश करना। आई वांट टू कम बैक टू योर ग्रुप दैट यू होस्ट, बहुत सारे होम बेस्ड जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तुम उनके साथ काम कर रही हो, उनकी इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स हैं? बेसिकली जो मैंने होम एंटरप्रेन्योर्स की आपसे बात करी है, तो मैंने अपने ग्रुप में एक चीज़ जो बहुत ड्रास्टिकली चेंज देखा, वो ये देखा कि बहुत सारी खवातीन क्योंकि घर से काम करती हैं, तो उनकी जो क्लास होती है वो बहुत एक मुतवस्सित तबके की होती है। तो जब उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड्स के सारी दुकानें या उनकी शॉप्स, उनके काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, और हमारे पास घर चलाने के और अपने बच्चों को फीड करने के लिए पैसे नहीं है, तो उन्होंने सोशल मीडिया को अपना एक डोमेन बनाया, और जो उनके मर्दों का काम था उन्होंने अपने मोबाइल फोन से स्टार्ट किया। सही। तो अगर जो मर्दों के बच्चों के गारमेंट्स के कपड़े थे, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे आके, ग्रुप्स में आके ऑनलाइन लाइव उन्होंने सेल की है। तो इससे ये चीज ये फील हुई कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपनी फैमिली को बहुत अच्छा ग्रो करना है। यहाँ पे ये बात होगी ही नहीं कि मर्द मर्द है, औरत औरत है। इस वक्त औरतों ने भी भरपूर एक काम किया, मर्दों के बिल्कुल शाना बशाना। और बिल्कुल जैसे आप कहते हैं ना कि मुझे सबसे अच्छा टर्म जो लगा, अगर मैं थोड़ी सी पॉजिटिव बात करूं, चाहे आप किसी इदारे में काम कर रहे हो, आप इंडिविजुअल हो, रीस्किलिंग एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आपका एक ओरिजिनल स्किल सेट है, लेकिन आप उसको मजीद रीस्किल कैसे कर सकते हैं? क्या आप कुछ अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, या कुछ बिल्कुल ही मुनफरद कर सकते हैं? यानी आप एक्टर थे लेकिन यू सडनली स्विच टू कुकिंग, सो दीज कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट फील्ड्स एंड दैट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ रूम टू डू इट। बट ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये स्किलिंग हो रही है। When I'm also trying to do something else now, and not only me, I know quite a few other actors as well who are working on the same thing. ये बताएं कि रीस्किलिंग में भी जाहिर सी बात है, बेस आप कुछ अपनी ही चीजों की करते हैं। वजह कई लोगों ने इस दफा जो पब्लिक फिगर्स हैं, they have started using the digital medium, social media, इंस्टा लाइव सेशंस हो रहे हैं, आपस में ही गुफ्तगू
पहले कभी अपने फैन से फॉलोअर से ये राब्ता नहीं था जो आजकल किया जा रहा है. डू यू सी दैट एज अ हेल्दी ट्रेंड? क्योंकि पता नहीं अगर कोविड-19 चला गया, अब काम की वही पेस वापस आ गई, तब तो ये वक्त नहीं मिलने वाला ये गप्पे लगाने का ऑनलाइन. देखिए, ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसा सानिया ताला ने हमारे अंदर दिमाग में एक ऐसी चीज़ डाली है जो उसके अंदर से कोई ना कोई सिचुएशन निकाल देता है. हम हमेशा हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते. जब ये हादसा हुआ तो पहले तो हम उस ग्रीफ प्रोसेस से गुजरे कि हो क्या गया है. 20-25 दिन तो हम लोग को समझ में ही नहीं आया कि अब होगा क्या. लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग को बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालता रहता है. और इसी तरह जो ज़हीन लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो यहाँ पे बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने बैठ के रोने होते हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए पत्थर मारने होते हैं, उनमें से मैक्सिमम 10% या 15% वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा अपने अंदर इंटरपर्सनल टेक्निक्स निकालते हैं. उन लोगों ने कोई ना कोई बीच में से हल निकाले हैं. डॉक्टर्स ऑनलाइन चले गए हैं. हमारे जो इन्फ्लुएंसिंग सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने लोगों से बात करना शुरू करके उनको बड़े अच्छे अच्छे तरीके बताए. उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि मैं चाय बना रहा हूँ, मैं घर पे खाना बना रहा हूँ. आगे ही नहीं वजाहत है, बिल्कुल एक नया तरीका. यानी अगर कोई सिंगर है तो उसने अपना कुकिंग चैनल लॉन्च कर लिया है. और जब अब नौमान चाय बना के किसी को दिखा दें तो सोचे मुझ जैसे आम लोग कितना देखेंगे, अरे यार कितने जबरदस्त बंदा है ये, तो सिर्फ टीवी पे तो ऐसा नजर आता है, लेकिन द वे ही इज डूइंग समथिंग इन द किचन, वो चीज फॉलो करता है. यानी एक आपका कैरेक्टर और एक लुक के बियॉन्ड देखना चाहती है अवाम, एंड दैट इज व्हाट ऑल द सेलिब्रिटीज आर डूइंग. बट वंस अगेन मेरे पास वक्त बहुत कम है. आई वांट टू थैंक ऑल माय गेस्ट. नौमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर. एक दफा फिर मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक. थैंक यू जी, आप सबको भी ईद मुबारक. Thank you very much for being here with us. And of course कराची स्टूडियो में मेरी बहुत अच्छे दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, शेफ सामिया, इसके अलावा जी अमरीन. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. वजाहत, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम. द प्रॉब्लम्स आर वेरी, कोई नहीं आपसे कह रहा कि मसाइल नहीं हैं, लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए जो जहनी ताकत चाहिए होती है, जो इमोशनल ताकत चाहिए होती है, वो आप अपने पर्सपेक्टिव से लेके आते हैं. गुमान अच्छा रखें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, थिंग्स विल गेट बेटर. वंस अगेन गाइज, ईद मुबारक टू ऑल. और आपके चैनल को और आपको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. और यही तमन्ना है कि ये चैनल हमेशा इसी तरह की शोज करता रहे. थैंक यू शामिया, थैंक यू अमरीन. और इसी के साथ जी आज का प्रोग्राम, आज का ये स्पेशल प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है. लेकिन आपसे हमारा राब्ता इसी तरह रहेगा. ईद की छुट्टियां मनाएं. वैसे तो आजकल पता ही नहीं चलता भाई, संडे या मंडे सारे दिन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ईद के बाद अब हमें वाकई इनोवेटिव तरीके सीखने पड़ेंगे. अगर हमने लॉकडाउन का भरपूर एक टाइम गुजारा है, अच्छी चीज हमने देखी है ली कि सिवेरिटी ऑफ कोविड-19 उस तरह नहीं था, डेथ टोल उस तरह नहीं था. लेकिन अगर आप जिंदगी को वापस अपनी रविश पे आना है तो वो भी एहतियात के साथ कोशिश कीजिए कि अभी भी आप गैर जरूरी बाहर ना निकलें. और तमाम एहतियाती तदाबीर के ग्लव्स पहनने, मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, हाथों को धोना है और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चलना है. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए. इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू. आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये हमेशा मौका मिलता है रमजान में, ईद में आपके साथ होने का. और आपसे बहुत जल्द दोबारा हमारे प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ मुलाकात होती है. तब तक ख्याल रखिए. खुदा हाफिज.